आप इनके साथ हैं? चलो आ जाओ। ये ले लीजिए अपना, ये जो बोल रहे हैं आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आएंगे जो है मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि बेशक कुछ कमियां हैं, बीजेपी में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन सुधार हो जाएगा। अभी जो भी इंडिया का जो है ऑल ओवर वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, बाहर के लीडर्स तारीफ कर रहे हैं। अभी हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ने भी बोला कि इंडिया तरक्की कर रहा है। चंद्रयान जब लॉन्च हुआ वहाँ पे भी लोग, हर जगह लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ इंडिया ग्रो कर रहा है। कमियां हो सकती है, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, नो डाउट, लेकिन उन मुद्दों से डील कर लेंगे, ये यकीन है। अगला टेन्योर तक वो कर लेंगे। इस टेन्योर में हो सकता है महंगाई से डील ना कर पाए, बेरोजगारी से डील ना कर पाए, कुछ चीज़ें तो रहेंगे ना। 9 साल में आप ये मानते हो कि 9 साल में महंगाई बेरोजगारी से डील नहीं कर पाए? प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। अब जैसे बाहर की कंपनियां धीरे धीरे आ रही हैं, चाइना से हट करके आ रही हैं। कोरोना पीरियड आया तो 2-3 साल तो उसमें ही निकल गया, बट इस वाले में वो अच्छे से डील कर लेंगे, क्योंकि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो धीरे धीरे हो रहा है ग्रो, बट होगा। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ? सर देखिए, जो ये सारा माहौल चल रहा है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हमेशा जो कभी भी घट नहीं सकती है। जो 10 की चीज़ है वो 5 साल बाद 20 की होगी। अब आप बोलिए उससे तुलना की तो गड़बड़ है, पहली बात। सुनिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जितना पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये सब आया, आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमको पैसा डिफेंस में देना है, हमको डेवलपमेंट में देना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? मोदी नोट नहीं छाप रहा है, हमारे टैक्स से होता है, और उसी कारण ये महंगाई हो रही है। आज नहीं होता तो एक वक्त था जब सर कट गया और बोले हमारे पास पैसा नहीं है राफेल लाने के लिए। आज कितने राफेल और कितने पनडुब्बी, कितना वो बन रहा है? वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा मोदी अपने घर से नहीं ला रहा है, हमसे ले रहा है। और आज अगर हमको सक्षम बनना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए महंगाई रोना नहीं है। रही बात बेरोजगारी, बेरोजगारी लोग सरकारी नौकरी को देख रहे हैं, सेल्फ बिजनेस और प्राइवेट जॉब वो देखेंगे तो बेरोजगारी भी इतना करते हैं नहीं है। जी, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं सबसे बड़ा मोदी का दुश्मन हूँ। इसके बावजूद ही बोलता हूँ, क्योंकि मोदी ने नोटबंदी की, मेरा 18.5 लाख डूबा। कंपनी, अरे मेरा एक कैंटीन का काम चलता था, जिस कंपनी, एक कंपनी में मेरा 18.5 लाख रुपए का खाना जाता था। 1.5 महीने का गया, मोदी ने नोटबंदी की, वो कंपनी भाग गई। और बहुत से खुली कि नहीं? नहीं खुली, वो तो कंपनी ही भाग गई। वो 18.5 लाख रुपए डूब गए। लेकिन इसके बावजूद मैं 18.5 लाख नहीं देगा, मेरा परस्यू विश्व पूरा वो देखना, पूरा देश में क्या चल रहा है, कैसे चला, उस हिसाब से। मोदी जी को पता नहीं तो मैं कहता हूँ मुझे दुश्मन होना चाहिए ना। मोदी ने नोटबंदी की, जिस कारण कंपनी बंद हो गई। मैं फिर भी, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत लॉस हुआ, लेकिन आज वो जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। आज जब देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी अगर वो प्रेजेंट समय की सुविधा देखते तो आज देश आजाद नहीं होता। उन्होंने अच्छा, एक बात जो कहते हैं विपक्षी दल के लोग, जो बैठक बेंगलुरु में है, कि जो मोदी जी या बीजेपी के साथ जाता है वो तो ठीक हो जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसको ईडी, सीबीआई। अभी देखो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल अब शरद पवार से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। अभी जब एनसीपी के बारे में मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटाला की बात कर रहे थे, दूसरे दिन ही तोड़ करके अपनी पार्टी। तो लोग ये कह रहे हैं जो उनके साथ जा रहा है वो तो ठीक हो जा रहा है, जो विपक्ष में रहे उसको तो रेड पड़े। तो ये बड़ा खतरा। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, यथा राजा तथा प्रथा, पहला शब्द। मोदी कुछ नहीं खाता। आप बात समझिए, मैं चोर हूँ। पहले अगर अजीत पवार, तो अगर उनको मालूम था तो उसको क्यों अपने साथ रखे? वो सब यही बात बोल रहे हैं, जब मेरे साथ है तो मैं चोर नहीं हूँ, जब मैं आपके साथ हूँ मैं आपका चोर नहीं, जब उधर था उधर चोर नहीं। ये एक पहली बात। लेकिन अब मोदी के साथ आने में क्या होता है कि उन्होंने पहले जो घपलेबाजी की, अब वो घपलेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इधर आके साफ हो जाएंगे। पुराना घपला तो अलग है, लेकिन नया घपला नहीं कर पाएंगे। अरे, और जो पुराना किए वो भी साफ हो जाएगा। नहीं, वो साफ नहीं होगा, उसके चल रहा है। कभी कभी जानते सर, एक ये राजनीति है, कभी कभी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए ना छोटे, जैसे आज वीर सावरकर को बोलते हैं कि उन्होंने माफीनामा क्यों दिया, क्योंकि उनको मालूम था अगर वो वहाँ जेल में बंद रहेंगे उनको मार दिया जाएगा, उनकी जरूरत बाहर निकलने की है। तो वो टैक्टिस अपनाई गई कि हम इसको पहले यहाँ से निकल के फिर जाके अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो जो ब्रेन लगाया गया, जो दिमाग लगाया, कभी कभी चाल होती है कि हमेशा लड़ाई करके कभी पीछे तो हट के। ये मानते हैं ना कि राजनीति करने वाले सारे लोग एक ही तरह की चाल चलते हैं, जब जिसका पता चल जाए, जब जिसका पता चल जाए। लेकिन मोस्टली क्या है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ करप्शन की खुली गंगा है, खुद लूटो और दूसरों को भी लूटो। यहाँ पे आता है लूटने लाटने नहीं देता है, और सब समझने लग गए सर, आज सारे समझने लग गए।
मैं भी पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता था, अब मैं भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने लग गया, सब कुछ करने लग गया। तो वो जैसे जैसे सुधर- आप भी कुछ बोलना चाहते हो? अरे देश के हालात के बारे में, सियासी माहौल के बारे में कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। इस वक्त जो देश में हालात चल रहे हैं, 2024 का इलेक्शन हमारे सामने आने वाला है और विपक्षी दल सारे के सारे मिलके इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी इकट्ठे हो रहे हैं। और आज 29 पार्टियों की शायद मीटिंग है बीजेपी के थ्रू, एनडीए की जो है, कल या परसों में उनकी भी मीटिंग होनी है। 30 दल इकट्ठे हो रहे हैं, अब सब लगे हुए हैं अपने अपने तीर कमान के साथ। अब देखो क्या होता है 2024 में सर। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। हाँ जी, क्या करते हो? सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्या है यार, सीए की तरह है? सीए की तरह, सीए सीएस सीएम में तीनों प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स के। 12th के बाद से शुरू होता हाँ, 12th के बाद। है? तो कितना पेपर हो गया इसमें? अभी हम ये फाउंडेशन निकाल चुके हैं, इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, आज एग्जाम दे के आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आप भी यही करते हो? सेम सेम। अच्छा एक बात बताओ, तुम न्यूज़ देखते हो? थोड़ा बहुत कभी कभी। तुम देखते हो? थोड़ा बहुत बस ऐसे ट्विटर पे, क्या देखते हो? ऐसे ही नॉर्मली हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये इसी के बारे में देखते हैं। टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हमारे सिलेबस में क्या चेंज आ रहा है, और हमारा एग्ज़ाम कब है, क्या सब ये सब ये सब ट्विटर पर देखते हो एग्जाम कब है? और ट्विटर पे दिखाता है सब कुछ। हैंडल फॉलो करते रहते हैं ना ICMI का, अच्छा, सब कुछ अपडेट रहता है न्यूज़ टू न्यूज़, डेली टू डेली। तो देश तुम्हारे कोर्स वोर्स में जो बच्चे सीनियर हैं उनको जॉब वाब काम वाम कैसा मिल रहा है? कॉस्टिंग का सब बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय। आज ग्लोबल समिट भी है, ग्लोबल समिट 2020 में ICMI का आज वो हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट है। नए बच्चों में पॉलिटिक्स को लेकर लोग बात करते हैं, लीडर्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर होता है थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को लेके। किसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं? अब सर वैसे तो हम बीजेपी फॉलोअर्स हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। अब नहीं मतलब इन्होंने इशारा किया ना बीजेपी फॉलोअर्स हैं, तो हम वही बोले मुझे मत करो। तुम नहीं हो? यादव होने से क्या? तुम किसके फॉलोअर? अखिलेश यादव। क्या बोल रहे हो? यादव है इसलिए? यस सर, इसलिए बेसिकली इनके फादर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, इसलिए। और तुम राजपूत हो? नहीं, हम चौधरी हैं, कुर्मी। तो इसमें जात का मामला कहाँ से तुम ले आए कि ये अखिलेश यादव? वो मैटर ही है वहाँ का, ये जातिवाद है ही किसमें? इसी में। आप किसी भी तरीके से आप जोड़ लीजिए, आप ये जातिवाद ही है। आप इनको किसी तरीके से समझाइए, नहीं मानेंगे। हम डेली ट्राई यार करते तुम कैसे बोल सकते हैं। हो? ये हम बोल सकते हैं ऐसे। कैसे बोल सकते हो? मुलायम सिंह यादव की जो वो हैं, उनके लड़के की वाइफ जो है, वो बीजेपी से हैं। वो बीजेपी से हैं। तुम ये कैसे बोल सकते हो इसमें? आपके फादर इसमें अपर्णा यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में चली गई। बीजेपी से हैं। तो एक बात बताओ, जी, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो चली गई, उनको टिकट नहीं दिया गया उस पार्टी से। नहीं ये तुम सीएमए जैसा तुम लोग कोर्स कर रहे हो, अच्छा कोर्स कर रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में ये जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? हमारे यहाँ चलता है, यूपी में आप कहीं पे आ जाइए, हर जगह जातिवाद है। तो कुर्मी पार्टी का तो लोग कहते हैं पार्टी अपना अलग दल अलग है। है, अपना अपना। हमारा जहाँ बेनिफिट होगा हम वहाँ जाएंगे, जयंत चौधरी भी तो है। जहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। हमारी पार्टी हमारे रीजनल में, हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ पार्टी से बीजेपी है, हमारे कुछ रिलेटिव में आते हैं तो हमारा बेनिफिट वहाँ है तो हम वहाँ जाएंगे। तो दूसरी पार्टियों में नहीं, अपने जात का नहीं तुम देख पाते? नहीं, हमें जहाँ बेनिफिट मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। बेनिफिट से मतलब करता है पार्टी क्या लेकिन करती तुम उसको इसलिए कह रहे हो? डेली हमारे साथ में रहते हैं, हम दोनों पार्टनर है, रूम पार्टनर। हम जानते हैं ना किस वजह से क्या करते हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। तो रोज झगड़ते भी हो इसको लेकर? नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है डिबेट इस बात पे हम लोग का, कभी कभी आपस में हो जाता है अच्छा खासा तो डिबेट। ये बात बताओ, ये जो है, ये जो कह रहा है कि ये यादव है इसलिए अखिलेश यादव कभी का ना, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सर, कभी कभी आप इनसे पूछ लीजिए, अखिलेश यादव के कंपैरिजन में योगी जी के काम गिनवा दें, उसके बाद मैं मान जाऊंगा। अखिलेश यादव के कंपैरिजन में योगी जी के काम गिनवा दें, फिर मान जाऊंगा। चलो भाई गिनवाओ यार। गिनवा दो। इस बात पे मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैं बोला हूँ कि मुझे बेनिफिट चाहिए, जहाँ से मुझे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट तुमको? मतलब पर्सनली हमें क्या चाहिए, जो नॉर्मली होता रहता है वो होता है हमारे घर पे। मतलब किसी चीज़ का वर्क है, फ़ोन लगा हो जाता है काम, मतलब ऑफिशियली कोई काम हो। वो कह रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार के मुकाबले योगी सरकार के आप काम गिनवाओ। जी है, अच्छा खासा काम है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, हमारे गोरखपुर में वंदे भारत आ गई, तो गोरखपुर से लखनऊ, फिर लखनऊ से यहाँ बनारस के लिए, और बहुत कुछ है। बताओ, तुम बताओ, अखिलेश यादव की सरकार का तुम ही काम बताओ, बहुत गुणगान कर रहे हो। गुणगान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम उनके में अच्छा हुआ है।